हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आरआरबी क्लर्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर 2022 और 2023 में के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उस सभी शिफ्टों के जो 40 क्वेश्चंस सेलेक्ट करके यहाँ पर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए 15 सेकंड और अर्थमेटिक के लिए यहाँ पर 20 सेकंड का यहाँ पर टाइमर आपको मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, 225 15 का स्क्वायर है, इसमें 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 21। 21 गुणे 7 और डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 7 49। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कितना लिखा है 36/48 लिखा है, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 या 36 और 12 चौके 48, ये इतना हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जब यहाँ पर इधर रूट लगा है, जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। तो कितना हो गया 9/16 ये हो गया। और इधर कितना है x/144 है, 16 से काटेंगे 9 बार में 1 कट जाएगा, 9 चौके 9 9 9 81। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर हमें 36 जो है एलसीएम में ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो 36 यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2100 का परसेंट यहाँ पर बचेगा। तो 2100 से का जो डबल जीरो है परसेंट से कट जाएगा तो कितना बचेगा 21 यहाँ पर बच जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 10.1, 10.1 यहाँ बच गया। अब 21 से जब 10.1 घटाएंगे 10.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10.5 बचेगा और गुड़े 36 ये हो जाएगा। तो 36 धामा 360 ये हो जाएगा और 36 गुड़े जब 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो 378 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, 432 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 6 दूना 12, कितना होगा 72। 72 में 9 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 81। 81 बराबर x/5। इस 5 को उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 81 गुणे 5 कितना हो जाएगा 405। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, 37.5 को हम क्या बना लेंगे, इसको 2 से गुणा कर 75/2 बना लेंगे। तो 75 और जो बटे में 2 है उससे हम 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो गया 7 बचे 35 और यहाँ पर 7 21 21 3 24, 245 ये हो गया यहाँ पर। 35 नहीं यहाँ पर होगा 75, 75 गुणे 7 होगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 7 बचे 35 7 7 49 49 3 52, 525 ये हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया 800।
फिर यहाँ पर कितना होगा 136 और माइनस 262 ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले घटाएंगे, 200 ये घट गया, कितना बचा यहाँ पर बच गया 600, 600 ये बच गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 6 5 11, 5 6 11 1 1200, 1200 ये हो गया, और 25 और 36 कितना हो गया 61, 61 ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर कितना बचा है माइनस का 62। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है 37.5 को डबल करेंगे तो कितना होगा 75/2, 2 फते 14 ये होगा, 7 बचे 35 और 5 फता 49 3 52, कितना होगा 525, 525 और ये 800, 8 5 1325, 1325 ये हो जाएगा। और यहाँ पर 136 अभी और जोड़ना है, यहाँ पर कितना होगा 6 5 11, 3 2 5 5 1 6 और 13 1 14, 1461 ये हो गया। 1461 से क्या घटाएंगे 262 यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो गया 12 से 2 जाएगा 9 बचेगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, नन ऑफ दी जाएगा यहाँ पर। तो हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको उधर लेके जाएंगे तो उसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 8 6 14, 7 6 13, 13 1 14 और 7 5 12 1 13। इसको हम 56 से डिवाइड करेंगे, तो पहले इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो फटाफट 56, 7 एकम 7, 6 बचा, 7 9 63 और 7 दूना 14, 192। 192 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, तो 8 दूना 16, 8 चौके 32, 24 यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर। तब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, 70 84 बटे 44 है यहाँ पर, 70 44 बटे 70 84 और बटे में 44 है। तो यहाँ पर 11 से पहले इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 छक्के 44, 11 छक्का 66, कितना बचा 4 बचा, 11 छक्के 66 4 बचा, 11 छक्के 44 और 11 छक्के 44, 4 से काटेंगे कितना होगा 161 हो गया। 161 में 200 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, 90% ऑफ 30 कितना हो जाएगा 9 3 27 ये हो गया। 8 यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 ये बच जाएगा। अब 19 जब ये बचा है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बच जाएगा 21 माइनस का, यहाँ पर 21 बच गया प्लस का, और जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस का यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हम लगा देंगे तो 8 6 14 ये हो गया और 2 का डिफरेंस यहाँ पर ये हो गया। 14 दूना 28, 28 पे 3 घटाएंगे 25 बचेगा, इसका रूट निकालेंगे 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 12.5% निकालना है किसका 680 का। तो 680 गुणे 12.5% कितना होता है 1/8 होता है। 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 50 चौकी 68, 2 से काटेंगे 85, ये कितना होगा ये होगा 85 और यहाँ पर कितना निकलेगा माइनस का 4 निकलेगा तो कितना हो गया 81 हो गया। 81 जो है 3 की पावर ए
तो 3 की पावर 4 होता है 81। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 5 की पावर में सबको करना है। तो 125 से 5 बार में ये कट जाएगा। तो कितना होगा, 5 की पावर ए बराबर 5 की पावर 5 और गुणे 5 की पावर 1। तो कितना होगा, 5 1 6। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, 175% निकालना है किसका, 480 का। तो 480 का 175% निकालेंगे, 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100, ये हो जाएगा गुणे 480। 4 से काटेंगे 12, 12 फते 84, तो 840 ये हो गया। 840 ये हो गया। अब यहाँ से क्या लिखा है, 5601। 5601 से 840 घटा लेंगे तो कितना हो गया, एक ये हो गया 6। और यहाँ पर 55 से जब 8 घटाएंगे 47 बचेगा। 47 61 किसका स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये 70 के स्क्वायर के आसपास में है। तो कितना हो जाएगा, 69 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, 85% कितना होता है, 17/20 होता है। तो 17 और 20 से 1600 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 17 अट्ठे 136, 1360 ये हो गया। और यहाँ पर 35 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1395। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे डिफरेंस, और ये है एक रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस लगाएंगे, 4 यहाँ पर बढ़ा और यहाँ पर कितना घटा, यहाँ पर 9 घटा। और यहाँ पर कितना बढ़ा, यहाँ पर 15 बढ़ा है। और यहाँ पर 24 घटा है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 36। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर और यहाँ पर होगा 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। तो जब 49 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर रॉन्ग टर्म कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया 64। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम डिफरेंस लगाएंगे। डिफरेंस लगाकर देखते हैं, ये यहाँ पर डिफरेंस 1 का हो गया और यहाँ पर 9 का यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 25 का डिफरेंस। और यहाँ पर डिफरेंस हो गया कितने का, 14 से 5 जाएगा 9 बचेगा। और यहाँ से 7 से 3 गया 4 बचा 49। 1 3 5 7। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 9 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 9 9 81। तो यहाँ पर जो है 156 यहाँ पर रॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे। कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस और यहाँ पर 11 का डिफरेंस, यहाँ पर 20 का, यहाँ पर 40 का और यहाँ पर 80 का।
तो यहाँ पर जैसे डबल होता जा रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 10 और यहाँ पर 5। तो जब 10 यहाँ पर क्या होना, यहाँ पर रॉन्ग टर्म कौन सा होगा, यहाँ पर 10 यहाँ पर रॉन्ग टर्म होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है ये DI स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ जॉब्स इन 2022 में टोटल पूछा गया है, टोटल कितनी जॉब्स थी। तो कितना हो गया 7 5 12 12 1 13 13 5 18 18 4 22 2280 ये हो जाएगा। यहाँ पर कितना 2280 ये हो गया। और 2020 में कितनी जॉब्स थी 1000 1800 18 3 2100 21 4 21 4 25 1 2600। अब यहाँ से कितना कम है तो यहाँ से 2300 300 320 320 यहाँ से कम है किससे 2600 से। तो 26 ये हो जाएगा, परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, 320/26 320/26 ये हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 160 हो जाएगा। तो 13 एक कम 13 और यहाँ पर बचा 3, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 एक कम 13, 3 बचा, 13 तिया 39। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पर कितना था 7 5 12 7 5 12 12 और 5 17 17 4 21 21 1 2200 2280 2280 ये हो गया। 2020 में देखते हैं फिर से 1800 18 3 2100 21 4 2500 1 2600 26 ये हैं। फिर यहाँ से 2300 300 320 320/26 करेंगे। 13 से काटे 2 से काटेंगे 13, 2 से काटेंगे 160। तो 13 × 12 156 होता है। बचा कितना तो 12% ये हो गया, बचा 4 4/13 13 तिया 39। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस DI के सभी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट DI पर। अब ये DI हो गई और इस DI को हम सॉल्व करके बताएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड बैग दिए हैं और यहाँ पर सोल्ड बैग दिए गए हैं। जो ब्लू वाला है वो मैन्युफैक्चर्ड है और जो ऑरेंज वाला है वो है सोल्ड बैग। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए और बी में अनसोल्ड कितने हैं। तो ए में कितना अनसोल्ड है 20 और यहाँ पर कितना है 80, 80 20 100। फिर यहाँ पर सी और डी में सोल्ड बैग, सी और डी में तो कितना होगा 410 410 सी और डी में। व्हाट परसेंट ऑफ तो कितना हो जाएगा 100/410। फिर से देखते हैं ए और बी में कितना कौन सा पूछा गया है अनसोल्ड। तो 20 यहाँ पर था और यहाँ पर कितना है 80 है, 80 यहाँ पर है अनसोल्ड। तो 80 20 100 ये हो गया, 100 ये हो गया। और सी और डी में सोल्ड पूछा गया है। तो सी में सोल्ड कितना है 160 और 250 ये, तो 410 ये हो जाएगा। तो 100/410, 100/410 और गुणे 100 ये हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000/। इस क्वेश्चन में कुछ गलती हो रही है क्या, फिर से देखें एक बार। अनसोल्ड ए एंड बी, 20 यहाँ पर है
और 80, 40 40 80 ये हो गया, 100 ये हो गया। और सोल्ड यहाँ पर कितना है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, सोल्ड है पिंक वाला, तो ये होगा 300। तो कितना है, 1/3 कितना होता है, 33.33%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, सोल्ड पूछा गया है, ए और डी। तो सोल्ड ए और डी में कितना है, 100 और 210, 310 ये हो गया। और यहाँ पर बी और सी में कितना है बी और सी में मैन्युफैक्चर्ड, तो 210, 240 और 160, 400। तो कितना हो गया, 31 और 40। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। पहले ए बी सी में मैन्युफैक्चर्ड ऐड करेंगे, तो ये कितना है, 120, 360 ये हो गया, 360 और 60, 420, 520, 520 ये हो गया। और बी सी डी में अनसोल्ड, तो बी में अनसोल्ड कितना होगा, 80 और सी में कितना है, 70 और डी में कितना है, 40। तो 8 4 12, 120, 120 और 70, 190। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 330। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम चलते हैं अर्थमेटिक की ओर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक कंटेनर है जिसमें 80 लीटर मिल्क है, प्योर मिल्क है। यहाँ पर 20 लीटर मिक्स जो मिल्क है ये निकाला जाता है और इसको टोटल रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, वाटर से। फिर अगेन यही दोहराया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम 20 और बटे 80, कितना निकला, 1/4 निकला। तो 4 से 1 निकला तो कितना बचा, 3 बचा। फिर यह दोहराया जाता है, 4 से 3 तो कितना हो गया, 4 चौके 16 और 3 तरीका 9 ये हो गया। तो इसी 16 की वैल्यू कितनी है, 80 है। तो 16 पंचे 80, तो 5 9 45। अब मिल्क कितना बचा, 45 लीटर बच गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड सीता कितना है, 1:3 है। एंड द रेशियो ऑफ दियर एजेस हैंस, दियर एज 9 ईयर हैंस, 9 साल के बाद कितना होगा, 2:3 हो रहा है यहाँ पर, 2:3 हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 साल के बाद है, तो x+9 एंड 3x+9 बराबर 2/3 ये हो रहा है। तो 3 और 6 तो कितना हो जाएगा, 3x ये हो गया, 27 फिर 18 जाएगा, 9 बचेगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3, x की वैल्यू 3 हो गई। फाइंड द राम एंड सीता आफ्टर फ्रॉम नाउ, 12 साल के बाद बताना है। 3 एक कम 3 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9 ये हो जाएगा। अब 12 साल के बाद कितना होगा, 12 3 15 ये होगा, और 12 9 21 ये हो गया। तीनों बचे 15 और 3 फते 21, 5:7। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एक व्यक्ति 46,000 में एक बाइक खरीदता है जो ए बी को बेचता है 10% प्रॉफिट पर, और बी उसे एंड बी सोल्ड टू ए, बी ए को बेचता है 10% लॉस पर। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है इसमें कितना ट्रांजेक्शन होता है या कितना लॉस या प्रॉफिट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमेशा लॉस ही होता है, क्योंकि 2% जो एक बार लॉस हो रहा है और एक बार प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर कैसे किया जाता है, जैसे प्लस एक बार क्या हुआ, एक बार प्रॉफिट हुआ, फिर वही एक बार लॉस हुआ, फिर यहाँ पर माइनस होगा, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ पर 10 10 100 ये हो जाएगा, और डिवाइड बाई 100, तो ये इससे कट जाएगा, और डबल जीरो से कट जाएगा, तो माइनस का 1% यहाँ पर लॉस होगा। तो 46,000 का 1% कितना होगा, 460 होगा। तो 460 का यहाँ पर लॉस होगा, ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या देगा कि अनिल इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपये 2 साल के लिए, और 20% पर एनम के साथ इसके हिसाब से, तो 20 दूना 40 और 4 पंचे 20, 2,000 यहाँ पर इसे इंटरेस्ट मिलता है, और यहाँ पर 20% के रेट से 20 चौके 80, 9,000 रुपये लगाता है, 80% कितना निकलेगा यहाँ पर 7200 ये निकल आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मान लेते हैं एल गुणे बी एंड ए स्क्वायर कितना है, 1:4 के रेशियो में, और इसी 4 की वैल्यू कितनी है, 1044 है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे कितनी होगी, 4 दूना 8 और 4 छंग 24, 4 एकम 4, 261 ये हो जाएगा। अब 261 ये हो गया, ये क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तब क्षेत्रफल ये है, तो कितना 261 को यहाँ पर लंबाई दी है कितनी, 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बार में ये कट जाएगा, तो कितना हो गया 9। तो 29 और 9 38, यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, पैरीमीटर, तो 29 9 38 ना 76, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पैरीमीटर फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2l प्लस बी होता है, लंबाई और चौड़ाई का सम और उसका 2 गुना, ये होता है इसका पैरीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक आदमी 45 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम में तय करता है, बी माइनस डब्लू में तय करता है, और यहाँ पर 90 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में तय करता है, और वो भी सेम टाइम में, एक ही समय में। तो कितना हो गया, 45 से कम 45, 45 दूना 90, तो बी प्लस डब्लू बटे बी माइनस डब्लू बराबर 2/1 ये हो गया। तो यहाँ पर बी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पर बी निकालने की आवश्यकता देखिए है कि नहीं, 225 अप स्ट्रीम में 9 घंटे, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर अप स्ट्रीम, 15 दूना 30। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, 15 दूना 30 ये हो गया। ज्ञात हमें करना है बोट की स्टिल वाटर में स्पीड ज्ञात करना है, तो कितना होगा 45। फिर से देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2:1 आया था, तो यहाँ से बी कितना निकलेगा, 2 1 3 1.5 हो जाएगा, और डब्लू कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसी 1 की वैल्यू कितना है, 15 है यहाँ पर। फिर से देखते हैं अच्छा एक बार, 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम, बी माइनस डब्लू और बराबर 90 बी प्लस डब्लू, तो ये उधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो गया, बी प्लस डब्लू बटे बी माइनस डब्लू, तो 45 दूना 90, 2/1 ये हो गया। तो यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं कितना,
25 9 ये 225 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हो गया 25 और यहाँ पर ये कितना हो गया 25 दूना 50, इसको ऐड करेंगे 75 और 2 से डिवाइड कर देंगे 37.5। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, सच एवरेज फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज 10। कितने नंबर, 4 नंबर से इनका जो एवरेज कितना है फर्स्ट एंड लास्ट का, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि बीच का ही नंबर होगा 10। ऑड नंबर है तो 11 और 13 ये हो जाएगा, ये कितना 9 और ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, डिफरेंस पूछा गया है सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ कितना होगा, ये हो जाएगा 12 9 21 ये हो गया और ये कितना हो गया 18 हो गया। डिफरेंस कितना हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया कि अर्जुन किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। अर्जुन किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है और भास्कर उसी काम को 4 दिन ज़्यादा में मतलब 16 दिन में समाप्त करता है। अब मान लेते हैं कितना टोटल वर्क, 48 मान लेते हैं। तो 12 चुकी 48 और 16 थी 48, ये एफिशिएंसी हो गई इनकी। अब यहाँ पर क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में कि दोनों लोग काम करते हैं 4 दिन तक, तो 4 3 7 7 चुकी 28 काम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में भास्कर काम छोड़ देता है और अमन और ये अर्जुन और चरण काम करते हैं साथ साथ। तो अर्जुन का कितना है 4 और चरण जो है, चरण की एफिशिएंसी अर्जुन की एफिशिएंसी की आधी है, कितना 2 6 ये हो जाएगा। एक्स दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं और टोटल वर्क कितना है 48। ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 20 और ये कितना है 4 2 6, तो 20/6 कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 10, तो 10/3, 3 से 1/3। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 नंबर्स हैं, मान लेते हैं एक्स और वाई नंबर्स यहाँ पर दिए ही हैं। फिर यहाँ पर कितना परसेंट इंक्रीमेंट किया जाता है, 25% का इंक्रीमेंट, ये होगा 125। फिर यहाँ पर क्या लिखा है 10% डिक्रीमेंट किया जाता है और वाई में 20% का इंक्रीमेंट और 25 का एंड डिक्रीज किया जाता है, 75 ये हो गया, बराबर कितना हो जाता है 10/9 ये हो जाता है। तो 15 पचे 75 और 15 छक्का 90, 6 से काटेंगे 20 बार में ये कट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, 8/9। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं अर्थमेटिक के। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, इनमें से आपको जो भी क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाएँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।